नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज सुबह का रियाज़ कैसे किया जाए उसके बारे में बताना चाहती हूँ और इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी, जिससे आपका आवाज़ किस तरह सुरीला और सुंदर और दमकसी और गले में किस तरह से हरकत आए और जो अपने सांस का जितना उसका दमकसी होता है किस तरह से सॉलिड रह सके। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगी कि मॉर्निंग रियाज कैसे किया जाए। बहुत से लोगों को सही तरीका नहीं मालूम होता है और रियाज़ करने लगते हैं, पहले सरगम का रियाज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा आवाज़ जैसे खुरदरापन आ जाता है, उसका जो आना चाहिए मिठास वो ख़त्म हो जाता है। तो डायरेक्ट ही सरगम का रियाज़ करना नहीं चाहिए, उसका एक नियम होता है, एक शुरुआत होती है। पहले जड़ को मजबूत किया जाता है, फिर इसके बाद किसी चीज़ का रियाज़ किया जाता है, चाहे कोई भी काम हो। उसी तरह संगीत भी है। तो संगीत का रियाज़ करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्ट किसी चीज़ को ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो गले का जो शुरुआत होता है, जो नसें हैं, वो बहुत ही दिक्कत में आ जाता है। फिर बाद में उसको सुधारने में बहुत ही दिक्कत और नहीं भी सुधरता है, सुधर भी जाता है, लेकिन जो खड़ूसपना जिस तरह से आवाज़ों में आ जाती है, वो चीज़ सुधार करने में बड़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए आप रियाज़ जब भी करें सही तरीके से करें। जब तक जानकारी ना हो आप रियाज़ मत करें। अगर आपको सही तरीके से गाना है, सही कुछ अच्छा कुछ करना है, तो अपने आवाज़ को ख़राब मत करिए। तो मैं आपको सुबह का ये रियाज़ में बताऊँगी, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। 4 से 7 बजे तक के बीच में ये रियाज़ करना चाहिए, क्योंकि जब भी आदमी सुबह उठता है तो उस समय जो चीज़ें होती हैं, वो नस जो है वो शांत होते हैं और उस समय वातावरण भी शांत होता है। जिस तरह वातावरण शांत होता है, सुबह आदमी उठता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, शांत समय होता है। उसी तरह गला भी शांत होता है और नसें शांत होती है, तो उस समय रियाज़ करना चाहिए। और उस समय दमकसी खोलने में भी बहुत आराम होता है, नसें खुलने में आराम होती है। तो सुबह का रियाज़ में सबसे पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए, जो मंत्र सप्तक और खड़ज में ही किया जाता है। नीचे के स्वर, पहले जड़ को मजबूत करिए, फिर ऊपर उस चीज़ को जाइए। तो पहले जड़ मजबूत होगा तभी आगे कुछ होगा। तो पहले मंत्र और खड़ज में ही रियाज़ होता है, जो ओम का रियाज़ होता है। और ओम शब्द जो है वो ब्रह्मांड का ओम शब्द है। जब भगवान ने जो भी बनाया है वो सब चीज़ को मिक्स करके बनाया है, जो हमारे ही गले से सारी चीज़ निकलती है, हमारे शरीर से ही सारी चीज़ निकलती है। हर चीज़ में सरगम है, हर चीज़ में है। तो ओम जो है, ओम बहुत ही बड़ा शब्द है, जिसमें पूरी सृष्टि समाहित है। तो उसी तरह से ये जब हम ओम का रियाज़ करते हैं, वो हमारे गले और पहले ओम जो जब हम ओम करते हैं, तो जो ओम है वो नाभि से पहले आवाज़ आती है, फिर वो गले तक जाती है और गले से होती हुए तालू सटते हुए ब्रह्मांड यानी सर पे जाता है। वो तो आवाज़ वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन वो नाक तक आके ख़त्म होती है। इसका है जैसे ओ, तो पहले हम नाभि से आवाज़ को निकालते हैं। इसके बारे में हम बताएंगे जब हम सा का रियाज़ बताएंगे। पहले आप ओम का रियाज़ करिए और डायरेक्ट ही इतनी जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप तुरंत ही ओम का रियाज़ करिए और तुरंत ही 10-15 दिन बाद फिर सरगम गाने लगिए। ऐसा भी कुछ नहीं होता है। पहले ओम अगर सही तरीके से रियाज़ करना है, सही तरीका है और इसमें हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले उसको कम से कम तो महीनों दिन तक आप ओम का रियाज़ करिए। पहले ओम का जितना आपको समय बन सके, जितना आपको उसमें मतलब मन लगना चाहिए, आपको उसमें अच्छा लगना चाहिए। जब तक अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा, जब तक आनंद नहीं आएगा, तो आपको उसमें कोई भी गले में सुधार नहीं आएगी। तो ओम का जब आप रियाज़ करिए, महीनों दिन तक सिर्फ ओम का रियाज़ करिए। जो तानपुरा पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप तानपुरा पे भी अभी नहीं करेंगे। पहले इस हारमोनियम का सहारा लेंगे और जिससे हमारा स्वर एकदम सही तरीके से लगे। तो जैसे ऑनलाइन अब पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन ही सब सिखाया जाता है, तो हारमोनियम का सहारा नहीं लेंगे तो दिक्कतें तो आएंगी। अब गुरुजी अगर सामने रह के करें तो उसकी बात अलग होती है कि गलत भी अगर रियाज उसमें पढ़ रहा है तो आप उसको देख रहे हैं,
तो ऐसा तो है नहीं। अगर ऑनलाइन अगर सीखता है आदमी तो उसको उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हम सा लगा रहे हैं या ओम कर रहे हैं या कोई भी स्वर लगा रहे हैं तो मेरा उस पर परफेक्ट जा रहा है या नहीं। तो इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। तो ओम जो है, पहले आप ओम का रियाज महीनों दिन तक करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ओम सही तरीके से अगर लग रहा है तो आप कर सकते हैं, आगे भी काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ओम जो है उच्चारण बहुत सही तरीके से लगना चाहिए। तो जैसे मैं बता रही हूँ ओम, तो ओम पहले ये आप समझने की कोशिश करिए कि ओम कहाँ से कैसे जा रहा है। जैसे कि एक घुमाव तरीके से यहाँ की यहाँ से नाभि से इस तरह से होते हुए इस गले से आवाज़ टच होते हुए इस तालू तक जाता है। तालू के बाद फिर आके नाक पे आके माँ पे ख़त्म होता है, और जो माँ फिर माँ अंदर ही अंदर समाहित हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको अनुभव भी करेंगे, और अपने से जब इस चीज़ को करेंगे ना तो उसको आपको एहसास होगा कि आवाज़ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो देखिए आप देखिए ये सा प सा, पहले कुछ देर आप अनुभव करिए तानपुरा की आवाज़ों से सा प सा का। पहले अपने मन को शांत करिए, एकदम केंद्रित। ये बहुत ज़रूरी है, जिसको साधना भी कहते हैं। साधना बहुत ज़रूरी है, संगीत ही साधना है और संगीत में ही ईश्वर निवास करते हैं। पहले अपने आवाज़ को आप भरेंगे। अब इस तरह से दिखाते हुए मतलब ऐसे भी करते, पहले शुरुआत में नहीं आता है तो पहले अपने आवाज़ को भरेंगे ऐसे करके पूरे, मतलब जैसे पेट में सीने में पूरी आवाज़ पूरी दमकसी को भरेंगे। जैसे इस हारमोनियम में भी दमकसी होता है, इतना भरा जाता है फिर ये निकलता है, उसी तरह से इस पेट में आवाज़ को अपने सीने में भरेंगे। तो पहले आवाज़ को पहले भरेंगे और फिर इसके बाद उस चीज़ को धीरे धीरे निकालेंगे, धीरे धीरे उस आवाज़ को स्वर के साथ निकालेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो इस तरह सा का सा भी इसी पे लगाया जाता है, लेकिन पहले ओम का ही करेंगे। सा सा, तो पहले ये सेटिंग हो जाता है तो सा ऑटोमेटिक ही लगता है। तो इसको पहले जो ओम का है उसको धीरे धीरे आप उसको छोड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं ओम, तो इस तरह पूरी आवाज़ हवा निकल जाता है। तो हवा को कंट्रोल में करते हुए उसको धीरे 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 आखिरी में जाके उसको ख़त्म करेंगे। आपकी आवाज़ ऐसा खुद एहसास होगा, उस चीज़ को अनुभव करिएगा और नाभि से निकलते हुए उसको ऊपर ले जाइए। आवाज़ को एकदम ब्रह्मांड में जैसे लिया जाता है, जैसे आदमी इसको जैसे कहते हैं साधना, तो उस तरह से आवाज़ को ले जाइए। अम्मा एकदम बिल्कुल एक तरह से अगर देखिए तो मध नाक पे ख़त्म ज़रूर होता है, लेकिन जो आवाज़ का जो ठनक हो, उसकी जो खनक होती है, ये आवाज़ ये बीच केंद्रित पे जाता है। तो इस चीज़ को अनुभव करेंगे, अनुभव भी करिए और उस चीज़ को एहसास भी करिए, जिसमें दोनों चीज़ होता है, जिसमें भगवान की साधना होती है, मन शांत होता है, आवाज़ भी हमारी खुलती है। तो इस पे पहले रियाज करेंगे। इसे हम बोलते हैं मंत्र, जो यहाँ तक आता है, और फिर इधर का जो नीचे का होता है
इसको खड़स कहते हैं। ये नीचे का स्वर ये भी ज़रूरी होता है, नीचे भी कर सकते हैं, उसको भी करिए। ऊपर का हो गया नीचे तक आपका आवाज़ बहुत ही नीचे जाएगा, लेकिन आप इसी में तो सोचिए कि हमारा आवाज़ नहीं निकला, लेकिन आपका यहाँ पे कुछ भी जो निकला, लेकिन सही तरीका होना चाहिए। तो ये हुआ तो ये पहले ये खड़स का रियाज बहुत ही ज़रूरी है। पहले आप जितना आपका मन साथ दे उतना आप खड़स की रियाज पहले करिए। जैसे ओ, ये पूरा सांस लेके दमकसी के साथ करिएगा। जैसे मैं इस कुछ को बता रही हूँ, जैसे ओम ये पूरा किए सा पे आपका जो ताड़ सप्तक का है, अरे ये मंद्र सप्तक का है। फिर नीचे जब आ रहे हैं तो पहले इसको दमकसी भरिए। फिर आगे जाइए फिर आगे तो इस तरह से आप पहले खड़स की रियाज करेंगे, फिर आगे आप बढ़ेंगे। अभी तक मैं इतना ही आपको बताऊंगी कि किस तरह से ओम का रियाज करेंगे, किस तरह से उच्चारण करेंगे, जिससे आपका दमकसी, गला, आवाज़ में निखार आए और सुंदर बने और वो फॉल्ट ना हो आपकी आवाज़ में। मैं जहाँ तक ये मेरा अनुभव है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना अनुभव अपना आप तक पहुँचा सकूँ। और मेरा चैनल भी है जिसमें मैं गाती भी हूँ, प्रिया श्री ऑफिशियल चैनल है मेरा। उस पर जाके मेरा गाना सुन सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और आगे मैं इतना रियाज़ आप करिए, फिर आगे का अगले वीडियो में मैं ऊपर का रियाज़ बताती हूँ मंत्र का। पहले आप इसको इस तरह से नीचे का जड़ मजबूत करिए, फिर आगे का कार्रवाई होगा। नमस्कार।